हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था? बताइए, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से अनाज शला प्राप्त हुए? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस स्थल से अनाज शला प्राप्त हुए। तो आप सभी को पता होगा कि अनाज शला जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त हुआ था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से जले हुए अनाज के अवशेष मिले? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस स्थल से जले हुए अनाज के अवशेष मिले। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ था वह था मृतकों का टीला। यदि आप सभी को याद नहीं है तो आप सभी इसी वीडियो में याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय जो पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से गोदी बंदरगाह मिले? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदी बंदरगाह मिले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदी बंदरगाह जो मिला था वो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किया गया धातु कौन सा था। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आप सभी को पता होगा कि नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। और यह मूर्ति किस चीज़ का था? तो कसा का था, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना किस पर आधारित थी? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना किस पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो है ग्रिड योजना। क्या? ग्रिड योजना, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से बड़े पत्थर के स्मारक मिले हैं? बताइए, किस स्थल से बड़े पत्थर के चिन्ह मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? मातृ देवी का पूजा करते थे, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह किस कारण से माना जाता है। विदेशी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त सभी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य किस पर आधारित थी? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो है कृषि, किस पर? कृषि पर आधारित थी, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर जो कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।